पीटीआई ने इस्लामाबाद इंतजामिया से रैली और धरने के लिए 26 नवंबर को फैजाबाद रावलपिंडी तक पहुंचने की इजाजत मांग ली। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को दरखास्त में कहा गया है कि परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए इजाजत दी जाए। मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। FIA ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद और फैसल वारा को आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक फैसल वारा की जानिब से आज अरशद शरीफ कत्ल केस से मुतल्लिक अहम इंकशाफात का इम्कान। फैसल वारा ने कई बार कहा है कि वो अहम लोगों के बारे में आगाह करेंगे। फैसल वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कह चुके थे कि PTI का लॉन्ग मार्च खूनी होगा। इमरान खान की जान को दुश्मन मुल्कों की एजेंसियों से खतरा है। इमरान खान पहले ही हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों पर इल्जाम लगा चुके हैं। इस सूरत हाल में मुल्क दुश्मन फायदा उठा सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। इमरान खान ने जियो न्यूज़ के खिलाफ अमेरिका, बरतानिया, दुबई में मुकदमा दायर करने का ऐलान कर दिया। कहा कि जियो न्यूज़ घड़ी स्कैंडल पर उनके खिलाफ खबरें चला रहा है। पाकिस्तानी अदालतों में इंसाफ नहीं मिल सकता, गैर मुल्की अदालतों से इंसाफ मिल जाएगा। लंदन में मुकीम तस्नीम हैदर नामी शख्स ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर कातिलाना हमलों में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगा दिया। खुद को मुस्लिम लीग नून का ओहदेदार भी बताया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तरदीद। कहा कि तस्नीम हैदर नामी शख्स का मुस्लिम लीग से कोई ताल्लुक नहीं। मुशीर दाखिला और इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना है कि तस्नीम हैदर के इकबाली बयान के बाद नून लीग की मरकजी, सूबाई और ज़िलाई क़यादत से पूछताछ होगी। और सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने नॉर्वे के कैस्पर रुड को हराकर ATP टूर फाइनल्स जीत लिए।